गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ की छांव तले अक्सर 20 वर्षीय अर्जुन बैठा करता। वह मेहनती था, लेकिन भीतर से डरपोक और हताश। छोटी सी समस्या भी उसे तोड़ देती थी। परीक्षा में थोड़ा सा कम अंक आना हो या खेत में फसल खराब हो जाना, वह खुद को बेबस मानकर सोचता, मेरे बस का कुछ नहीं, किस्मत ही खराब है। उसके पिता एक साधारण किसान थे, जिन्होंने हमेशा यही सिखाया था कि समस्या आती है तो भागो मत, सामना करो। मगर अर्जुन को लगता यह बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में नहीं। पहला झटका। एक साल गांव में बाढ़ आई, खेत डूब गए। गांव के कई लोग अपने घर छोड़कर ऊंचाई पर बने स्कूल में शरण लेने लगे। अर्जुन भी अपने माता पिता के साथ वहीं चला गया। उस रात उसने पहली बार पिता को रोते देखा। उनका कहना था, 50 साल में कभी ऐसी बर्बादी नहीं देखी, अब सब खत्म। अर्जुन के मन में डर और भी गहरा बैठ गया। उसे लगा कि जीवन नाम ही है संघर्ष और हार का। गुरु से भेंट। कुछ दिनों बाद गांव में मदद बांटने के लिए एक सामाजिक संस्था आई। उनके प्रमुख थे स्वामी वेदांतानंद। लंबी दाढ़ी, शांत नेत्र और मजबूत आवाज वाले उस संत ने जब लोगों को संबोधित किया तो हर शब्द सीधा दिल को छूता गया। उन्होंने कहा, समस्या जीवन का दुश्मन नहीं, जीवन का शिक्षक है। यह हमें बताती है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। जो डरकर भाग गया वह जिंदगी से हार गया, और जो डटा रहा वही विजेता बना। अर्जुन उनके शब्द सुनकर देर तक सोचता रहा, क्या सचमुच समस्या हमें ताकतवर बना सकती है? संघर्ष की शुरुआत। बाढ़ का पानी उतरने के बाद अर्जुन के सामने नई समस्या थी। फसल बर्बाद, घर टूटा हुआ और जेब खाली। पड़ोसी शहर में ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने जाने लगे। अर्जुन भी मन ही मन जाने को तैयार हो गया, मगर तभी उसे स्वामी जी की बात याद आई, डरो मत, समस्या से भागो मत। उसने तय किया कि वह गांव में ही कुछ करेगा। खेत अभी उपजाऊ नहीं थे, लेकिन उसने सोचा कि सब्जी की खेती छोटे पैमाने पर शुरू कर सकता है। पिता पहले तो हिचकिचाए, बीज और खाद लाओगे कहाँ से? अर्जुन बोला, मैं मेहनत करूंगा, रास्ता खुद बनेगा। पहली असफलता। उसने पास के कस्बे से कुछ बीज उधार में लिए और खेत में बो दिए, मगर अनुभव न होने के कारण आधी फसल खराब हो गई। गांव के लोग हंसने लगे, कहा था ना ये काम तेरे बस का नहीं। अर्जुन को बहुत चोट लगी। उसका पुराना डर जाग उठा, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, अगर अभी हार गया तो सारी जिंदगी हार मानता रहूंगा। दृढ़ निश्चय। उसने किताबों से खेती की नई तकनीक पढ़ी, मोबाइल पर वीडियो देखे और दूसरे किसानों से सलाह ली। धीरे धीरे उसने सीखा कि कब कौन सी फसल बोनी चाहिए, कैसे पानी और खाद का सही उपयोग करना चाहिए। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। हरी भरी सब्जियों से उसका खेत लहलहा उठा। अब लोग वही थे जो पहले हंसते थे, मगर अब उसकी तारीफ करने लगे। सबसे बड़ी परीक्षा। इसी बीच अर्जुन के पिता बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि इलाज शहर में होगा और खर्चा बहुत होगा। अर्जुन के पास इतनी बचत नहीं थी। उसके भीतर फिर से डर ने दस्तक दी, क्या मैं ये बोझ उठा पाऊंगा? उसी रात उसने स्वामी जी की बात फिर से याद की, समस्या हमें मजबूत बनाने आती है, कमजोर करने नहीं। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। अर्जुन ने खेत की उपज सीधे शहर के बाजार में बेचनी शुरू की ताकि दाम अच्छा मिले। उसने दिन रात मेहनत की और कुछ ही महीनों में इतना पैसा जुटा लिया कि पिता का इलाज अच्छे अस्पताल में हो सका। पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे। रोशनी की राह। अब अर्जुन के भीतर एक नया आत्मविश्वास था। वह समझ गया था कि डर समस्या से बड़ा होता है, समस्या खुद नहीं। आज गांव में लोग अर्जुन को सब्जी वाला अर्जुन कहकर सम्मान देने लगे। कई नौजवान उससे खेती सीखने आने लगे। वह सबको यही कहता, अगर जिंदगी आसान होती तो हम मजबूत कैसे बनते? समस्या तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। डरो मत, भागो मत, उसका सामना करो। निष्कर्ष। कुछ सालों बाद अर्जुन ने गांव में एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोला। वहाँ वह नौजवानों को खेती, मेहनत और जीवन प्रबंधन सिखाता। उसका आदर्श वाक्य था, सशक्त बनो, समस्या से डरना छोड़ो। गांव के बच्चे जब भी उससे पूछते, भैया
पूछाया, आपने इतना सब कैसे किया? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने सिर्फ एक काम किया, समस्या को दुश्मन नहीं दोस्त माना। उसने मुझे गिराया भी और उठाया भी। आज मैं जो हूँ उन्हीं कठिनाइयों की वजह से हूँ। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।